दरअसल आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने ये बयान दिया है कि जैसे अमेरिका में किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, वैसी ही व्यवस्था पर हिंदुस्तान में भी चर्चा होनी चाहिए। और इसी के आधार पर आपको बता दें कि सैम पित्रोदा धन के बंटवारे की वकालत कर रहे हैं, जिस पर चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री मोदी हमलावर भी हैं। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. और वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर घबरा गए हैं। राहुल गांधी दिल्ली के जवाहर भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सामाजिक न्याय पर आधारित है। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए हैं। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक्सरे है और उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है, थोड़ा सा। और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे कराने की बात है, फिर उस संपत्ति को सुविधानुसार बांटा जाएगा। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार चेहरा देखकर लोगों को लाभ देती थी। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट। याद करिए, यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कोई भी इस प्रकार के प्रमाण कांग्रेस या उसके सहयोगी दल नहीं दे सकते कि जिन्होंने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, आखिर इतने लंबे समय तक शासन करके 65 वर्षों से अधिक समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद उनका पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर आधारित क्यों नहीं बन पाया था? क्यों इनकी योजनाएं पिक एंड चूज की थी? चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देने का कार्य क्यों? और खासतौर पर अब दादी के दिए गए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे इसका अगर आपको उनके घोषणा पत्र में देखना हो तो यह खतरनाक इरादा भी है और हास्यास्पद भी है।
और संपत्ति के बंटवारे पर मचे घमासान के बीच दिल्ली में कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर उतर आई है। तो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस तरीके से संपत्ति को लेकर जिक्र किया गया है, उसको लेकर सवाल बीजेपी लगातार उठाई रही है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कांग्रेस की महिला मोर्चा की तरफ से कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा जो है वो प्रदर्शन कर रही है। और देखिए, इसमें महिलाओं को जागरूक करने की बातें इन तमाम बैनर्स पर लिखी गई हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ ये प्रदर्शन है। जैसलमेर हाउस के बाहर ये महिलाएं हैं जो फिलहाल इकट्ठा हो रही हैं और ये जो पूरा प्रोटेस्ट मार्च है यहाँ से लेकर ये लोग सीधा कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़ेंगी। फिलहाल जो मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर लगातार महिलाएं जो हैं वो इकट्ठा हो रही है। मैं महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है उनसे भी पूछ लेती हूँ। रिचा जी, किस लिए ये प्रोटेस्ट आज कर रही है? महिलाओं को अगर अपना मंगलसूत्र बचाना है तो कांग्रेस को हराना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ये सोच रही है भारतीय नारी जो ना मुगलों से हारी, जो ना आक्रांताओं से हारी, उसके मंगलसूत्र के बारे में ये अपने घोषणा पत्र में लिख देंगे। बहुत महंगा पड़ेगा कांग्रेस को। ये ऐसा क्या लिखा है घोषणा पत्र में? घोषणा पत्र में यही लिखा है कि जो पाई हम संपत्ति इकट्ठा करते हैं उसका सर्वे करेंगे। जो 2-4 बच्चे, जिनके 2 से 3 बच्चे होते हैं, उनकी संपत्ति 12 बच्चों वालों को बांट देंगे। यही लिखा है घोषणा पत्र में। ये हो नहीं सकता। ये देश में जहाँ देश की नारी तब किसी से नहीं डरी, तो क्या ये राहुल गांधी और उसके घोषणा पत्र से डरते हैं? यहाँ पर देखिए, तमाम महिलाएं जो हैं वो, इनमें कुछ महिलाएं पार्षद भी हैं बीजेपी की, कुछ जो कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, तो तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची और अभी इकट्ठा होने का कार्यक्रम चल रहा है। जब ये महिलाएं और संख्या में एकत्रित होंगी तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर सम्मिलित होंगे और यहाँ से ये तमाम महिलाएं कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़ेंगी। आप देखिए, सबके हाथों में प्लाकार्ड्स है जिसमें लिखा है महिलाओं को अपना गहना बचाना है, कांग्रेस को हराना है। इसी तरीके की प्लाकार्ड्स तमाम महिलाओं के हाथों में यहाँ पर है और साफ तौर पर इनका कहना है कि मैनिफेस्टो में जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात को कहा गया है, तो जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसका समर्थन करती हुई, कांग्रेस का विरोध करती हुई ये महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं।